डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो है फ्रूट्स या जिसे हम फल कहते हैं। फल हमारे आहार का एक अभिन्न अंग है। यह अपने स्वाद और पोषक महत्ता के कारण से काफी पसंद किया जाता है। फल में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं। यह हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने में अमूल्य योगदान निभाता है। फल स्वादिष्ट, शुद्धावर्धक एवं तृप्तिदायक होते हैं। फल पौधे का वह भाग है जो कि गुद्देदार, रसीला व मीठा होता है, जिसमें उस पौधे के बीज विकसित होते हैं। साधारणतया किसी भी पौधे का जो बीज युक्त भाग है वह फल कहलाता है। फल का विकास पौधों के फूल से होता है। फल गुद्देदार और रस युक्त भोज्य पदार्थ है। फलों का प्रयोग विटामिन्स, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, सुगंध और स्वाद के लिए होता है। इसमें जल की भी अधिकता पाई जाती है। प्रत्येक फल में एक आवरण होता है जिसे कि फल भित्ति कहते हैं, और ये जो फल भित्ति होती है यह मोटी या पतली हो सकती है। अब हम आते हैं फलों के रासायनिक संगठन पे या कंपोजिशन पे। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं वाटर या जल। फलों के अंदर जो पानी है वह करीब 75 to 90% तक जल पाया जाता है। यह पानी जो है फलों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है और इसमें ही अन्य घुलनशील तत्व जैसे कि शर्करा, नमक, जल में जो भी घुलनशील विटामिन से प्रेजेंट होते हैं। अब हम लेते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो फल जो होते हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही न्यून मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो सूखे फल होते हैं या हम कहें कुछ फल सूखने के बाद जब कंज्यूम किए जाते हैं तब उसमें प्रोटीन की मात्रा फिर भी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं फैट के ऊपर या वसा पे। वसा की जब हम बात करते हैं तो फल जो होते हैं वो वसा के भी अच्छे स्रोत नहीं होते हैं। इनमें वसा ना के बराबर पाई जाती है, परंतु एक फ्रूट जिसका नाम है एवोकाडो, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें वसा प्रेजेंट होती है जो कि करीब 28% तक होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है फलों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कुछ फलों में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में थोड़ा कम होता है, जो कि करीब 2 to 20% तक होता है। जब फल कच्चे होते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जनरली जटिल रूप में होता है। जैसे जैसे फल पकता जाता है यह कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में बदलता जाता है और फल जो होते हैं वो रसीले होते चले जाते हैं। इसी कारण से कच्चे केले के कंपैरिजन में पका हुआ केला ज़्यादा मीठा होता है। कच्चे आम के कंपैरिजन में पका हुआ आम ज़्यादा मीठा और रसीला होता है। जब हम सिंपल शुगर्स या सरल शर्करा की बात करते हैं तो सबसे जो मीठे फ्रूट है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके अलावा सुक्रोज व ग्लूकोज भी उनमें उपस्थित होता है। फ्रक्टोज जो होती है वह एक मोनोसेकेराइड या सबसे सिंपल शुगर का फॉर्म है और यह सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके ही सुक्रोज या हमारी टेबल शुगर या शक्कर का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है और फलों में यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है रेशे के रूप में, और यह जनरली सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की फॉर्म में होता है। पूरे फलों में जो फाइबर की मात्रा होती है फ्रूट जूसेस जब उनका जूस निकाला जाता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसलिए जब व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है या नॉर्मल इंसान है जो कि पूरे फलों को खा सकता है, उन्हें फलों को
पूर्ण रूप से खाना चाहिए, न कि उसके रस को अधिक मात्रा में काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की जब हम बात करते हैं तो वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं, किस तरह का फल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितनी मात्रा में कौन सा विटामिन उपस्थित है। जब हम खट्टे फलों या सिट्रस फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि अमरूद है, नींबू है, आंवला है। ये सभी चीज़ें सिट्रस फ्रूट के अंतर्गत आती है। और आंवला जो होता है उसमें 3 अमरूद के बराबर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि करीब 100 ग्राम में 650 टू 900 मिलीग्राम तक विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जो येलो फ्रूट्स या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स है उसमें विटामिन ए कैरोटीन की फॉर्म में, स्पेशली बीटा कैरोटीन की फॉर्म में पाया जाता है, और वह हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा को पूर्ण करने का काम करते हैं, जैसे कि आपका आम है, पपीता है आदि। इसके अलावा भी फलों में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। किसी फल में ये ज़्यादा है, किसी में कम है। इसके अलावा फलों में फॉलिक अम्ल अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मिनरल्स या खनिज लवण। फलों में खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम आदि आते हैं। फलों में ऑक्जेलिक अम्ल भी रहता है, जो खनिज लवण से कई बार जुड़ जाता है और उसे ऑक्जेलेट में कन्वर्ट कर देता है। और ऑक्जेलेट जो होता है वो अघुलनशील तत्व होता है, जिसका कि हमारे शरीर में शोषण नहीं हो पाता है। इसलिए कई बार फलों में प्रतिक्रिया या कह दे प्रोसेसिंग की आवश्यकता हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं फलों के अंदर जो कलर पाया जाता है वो कलर किस कारण से होता है। वो इसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वह इनको रंग देने का कार्य करते हैं। जैसे कि इस टेबल में बताया है, पिगमेंट यानी कि रंग तत्व कलर कौन सा देंगे और कौन से फ्रूट में वो प्रेजेंट है। जैसे क्लोरोफिल सभी को पता है, ग्रीन कलर देने का कार्य करता है, जैसे कि गवावा, ग्रीन एप्पल, आंवला में ये प्रेजेंट होता है। इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स जो कि येलो और ऑरेंज फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंगो, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, मेलन में ये प्रेजेंट होता है। लाइकोपीन जो कि रेड कलर देता है, जैसे कि पका हुआ टमाटर। एंथोसाइनिन जो कि पर्पल कलर देता है, जैसे कि ग्रेप्स। आपकी जो एप्रिकोट यानी खुबानी जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। पीचेस यानी कि आड़ू इसके अंतर्गत आते हैं। एंथोजेंथीन यह पर्पल ब्राउन कलर देता है, जो कि गवावा, एप्पल, पियर यानी कि आपकी नाशपाती में उपस्थित होता है। पिगमेंट्स के कारण से ही फलों का अलग अलग रंग होता है। और अब बात आती है कलर के साथ फलों की टेस्ट एंड फ्लेवर्स की। हर फल का अपना एक पर्टिकुलर खुशबू होती है, एक स्वाद होता है, और इसी स्वाद और खुशबू के कारण से वे व्यक्ति विशेष के द्वारा पसंद किए जाते हैं। यह जो स्वाद और सुगंध होती है फलों में, ये कीटोन एस्टर्स के कारण से, फिनोलिक यौगिक के कारण से, उसमें उपस्थित शर्करा के कारण से, उसमें उपस्थित अम्ल के कारण से, एल्डिहाइड के कारण से तथा अनिवार्य वाष्पशील तेल के कारण से होती है। उपरोक्त या जो अभी मैंने पदार्थ आपको बताए हैं उनकी मात्रा और अनुपात में जो भिन्नता पाई जाती है, उसी के कारण फलों के स्वाद में और सुगंध में भी अंतर पाया जाता है। एक ही वृक्ष से हम फ्रूट प्राप्त कर रहे हैं तो किस समय पे तोड़ा है, कितना वो मैच्योर हुआ है, इन सब चीज़ों पे उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं फलों का संग्रहण और परिरक्षण पे। फलों का जब संग्रहण और परिरक्षण की जब हम बात करते हैं तो आजकल इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। फलों को प्रिजर्व करके डायरेक्टली फ्रेश फ्रूट्स भी
बाजार में कैंड फॉर्म में मिलने लग गए हैं और उसका टाइप चेंज करके भी हम उसको कई तरीके से काम में लेते हैं। जैसे हम परिरक्षित भोज्य पदार्थ की जब बात करते हैं तो आप कच्चे आम से अचार भी बनाते हैं, आप आम से मुरब्बा भी बनाते हैं और उसके अलावा भी उसके आम पापड़ में भी कन्वर्ट करते हैं और कई तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं, भले वो आइसक्रीम फॉर्म हो। इसी तरीके से अन्य फ्रूट्स जिसमें पैक्टीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे आपका स्ट्रॉबेरी है, मिक्स फ्रूट जैम है, ये सभी उसके अंदर कितनी पैक्टीन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फलों को हम एज इट इज प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए विशिष्ट तापक्रम या ठंडे तापक्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस तापक्रम पे या हम यह कह दें कि शीत संग्रहण जो होता है जिसमें कि टेम्परेचर कम होता है, फल जो होते हैं वो अधिक लंबे समय तक रखे रख सकते हैं। इसके अलावा वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा अगर हम कम कर दें तब भी फल जो होते हैं उनकी श्वसन क्रिया कम हो जाती है या धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है, जिससे फल जो होते हैं वो कम सड़ते हैं या उनका मैचुरेशन जो होता है वह धीरे धीरे होता है। इसी तरह से जब ताजे फलों को हमें सुरक्षित रखना होता है तो कई बार अन्य गैसों का भी उपयोग करना पड़ता है जिसके द्वारा कि वो फल खराब नहीं होते हैं। फलों को कई बार पकाने के लिए भी कई गैसेस को प्रयोग में या कई कह सकते हैं कि हम चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं जिससे कि वो पक जाए। जब भी कभी कच्चे फलों को तोड़ा जाता है तो उनको पकाने के लिए कई सारी चीज़ों को उपयोग में लिया जाता है। यानी कि ताज़ा फल या सब्जियों को जब हम संग्रहित करते हैं तो वह वहाँ के कहाँ पर उगाई जा रही है, किस एनवायरनमेंट में उगती है, किस किस्म की है, तोड़ते समय कोई उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संक्रमण तो नहीं हुआ है। इसके अलावा हम उसको किस तापक्रम पे संग्रहित कर रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, किस तरह से उसकी पैकेजिंग की है, इन सब संग्रहण क्षमता पे उसका संग्रहण डिपेंड करता है। कुछ फलों को हम सामान्य रूप से संग्रहित कर सकते हैं, किसी को शीत संग्रहण करना पड़ता है, किसी को नियंत्रित वायुमंडलीय संग्रहण करना पड़ता है, किसी को निम्न वायुमंडलीय दाब पे संग्रहित किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ फ्रूट। फ्रूट का प्रयोग कैसे कैसे और किस किस फॉर्म में हम कर सकते हैं। फ्रूट को हम काट कर खा सकते हैं, उसके रसों का प्रयोग करते हैं, सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको सुखा के ड्राई फ्रूट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। फ्रूट्स जब कच्चे में रूप में होता है, जैसे कि आपका आम है, पपीता है, केला है, अमरूद है, तो उसको एज अ वेजिटेबल हम काम में लेते हैं। इसके अलावा हम जैम, जेली, मार्मलेड, स्क्वैश, क्रशेस आदि के फॉर्म में इसका उपयोग करते हैं। कई बार फ्रूट को सुखाकर उसका पाउडर बना के भी उसको काम में लिया जाता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका अमचूर, बेर को सुखाकर उसका पाउडर काम में लेना या सेब का पाउडर काम में लेना। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट इन आवर डाइट, या आहार में क्या फलों का महत्व होता है। जब हम इसके महत्व की हमारे आहार में बात करते हैं तो फ्रूट्स के बिना हमारा आहार जो है या संतुलित आहार जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि यह खनिज लवण और विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। फल जो है वो तृप्तिदायक शुद्धावर्तक होते हैं। ये अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और रंग के कारण लोकप्रिय होते हैं और सभी आयु वर्ग के द्वारा इनको पसंद किया जाता है। फल जो होते हैं यह हमारी पाचन क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। फलों में जो अम्लीय रस उपस्थित होते हैं वह भी हमारे पाचन अंगों को जो कार्य करते हैं उसमें मदद करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा फल में खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जो कि हमारी जो हड्डियां हैं,
हमारा जो ब्लड है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो फाइबर उपस्थित होते हैं वो हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा फलों में बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए, त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फलों में शर्करा या सिंपल शुगर्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज के रूप में उपस्थित होती है, जो कि ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी जो बहुत अच्छा होता है, जो कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता या हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करते हैं। यानी फल जो है हमारे डेली आहार में या दैनिक आहार में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बिना हमारा संतुलित आहार पूर्ण नहीं हो सकता है। धन्यवाद।